हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको याद है कि मार्च 2024 के अंदर सेबी ने स्मॉल कैप स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं इस चीज को लेकर कंसर्न रेज किया था और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कहा था कि वो अपने मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर एक स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करें। स्ट्रेस टेस्ट ये दिखा था कि म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपने मिड कैप फंड्स और अपने स्मॉल कैप फंड्स को 25% से लेके 50% तक लिक्विडेट करने में कितना टाइम लगेगा। ना स्मॉल कैप फंड्स के अंदर सेबी ने जब ये कंसर्न रेज करी तो उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स के अंदर एक बिग आउटफ्लो देखने को मिला। स्मॉल कैप फंड्स ने इससे पहले अपना लास्ट सबसे बड़ा जो आउटफ्लो था वो सितंबर 2021 के अंदर देखा था which was of 248.73 करोड़ रुपीस। बट सरप्राइजिंगली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स ने दोबारा से एक काफी अच्छा कमबैक किया है। इन द मंथ ऑफ मई 2024 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इनफ्लोज ने रिकॉर्ड हाई ऑफ 34,697 करोड़ रुपीस को टच किया और स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट इनफ्लोज ऑफ 2,724.67 करोड़ रुपीस को हिट किया। ऑल्सो इन द मंथ ऑफ मे 85% ऑफ द स्मॉल कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल कैप फंड्स इन द लास्ट 5 इयर्स। अगर हम स्मॉल कैप फंड्स के लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर और लास्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो चलिए देखते हैं। स्मॉल कैप फंड्स की इन द लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस रही है 48.07%, लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस रही है 25.36%, लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस रही है 28.13% एंड लास्ट 10 इयर्स की 20.27%। सो सेबी और एमफी ने जब स्मॉल कैप फंड्स को लेकर चिंता जताई थी और ये कहा था कि ये ओवर वैल्यूड हैं, उसके बाद काफी ज्यादा आउटफ्लोज को हमने देखा। लेकिन आज की अगर हम बात करें इन द मंथ ऑफ मे तो स्मॉल कैप फंड्स ने और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने काफी ज्यादा नेट इनफ्लोज के इंक्रीज को देखा है। सो यू कैन से दैट इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप फंड्स एंड इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब अगर हम बात करें हैं स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर कौन से टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू एमफी द टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स दैट हैव परफॉर्म्ड रियली वेल इन द लास्ट 10 years are SBI Small Cap Fund, Nippon India Small Cap Fund and Kotak Small Cap Fund। अब चलिए इन तीनों फंड्स को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SBI Small Cap Fund डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। तो अगर हम SBI Small Cap Fund के टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहला है ब्लू स्टार लिमिटेड विद अ परसेंटेज टोटल AUM ऑफ 3.89%, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड विद अ परसेंटेज टोटल AUM ऑफ 3.80%, Kalpataru Projects International Limited with a percentage total AUM of 3.79%, GET&D India Limited with a percentage total AUM of 3.43%, and Carborundum Universal Limited with a percentage total AUM of 2.77%। अगर हम SBI Small Cap Funds के top 5 sectors की बात करें तो पहला है Capital Goods with a percentage allocation of 17%, Financial Services with a percentage allocation of 13.92%, Consumer Durables with a percentage allocation of 12.74%, Consumer Services with an allocation of 10.15%, and Construction with an allocation percentage of 8.45%। आपको ये सारी डिटेल्स SBI म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट में मिल जाएंगी। चलिए अब हम SBI स्मॉल कैप फंड के कुछ क्रिटिकल रेशियोज को भी देख लेते हैं। सो SBI स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 11.59 का। अगर मैं बीटा की बात करूं तो ये है 0.69 का। अगर शार्प रेशियो को हम देखें इट इज 1.36 और अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की इस फंड का है 94% जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 104% से कम है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर्स SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर पोजीशंस को बहुत ज्यादा ऑफन चेंज नहीं करते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करी जाए तो ये भी कम है ऑफ 0.65%। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे फंड की एंड इट इज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला है वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड विद अ परसेंटेज एलोकेशन ऑफ 1.84%, HDFC बैंक लिमिटेड विद अ परसेंटेज एलोकेशन ऑफ 1.83%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड विद अ परसेंटेज एलोकेशन ऑफ 1.73%, अपार इंडस्ट्री
Industries Limited with a percentage allocation of 1.48% and Kirloskar Brothers Limited with a percentage allocation of 1.46%. अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट with a percentage allocation of 8.04%, then banks with a percentage allocation of 10.73%, then auto components with a percentage allocation of 5.28%, pharmaceuticals and biotechnology with a percentage allocation of 5.23%, and industrial products with a percentage allocation of 6.34%. चलिए अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स के कुछ क्रिटिकल रेशियोज को भी देख लेते हैं। सो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.46 का। बीटा को अगर हम देखें इट इज ऑफ 0.87। अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं इट इज 1.56। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की इस फंड की बात करी जाए तो ये 25% का है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आपको स्टॉक्स में जल्दी जल्दी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं फंड के अंदर। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं इट इज ऑफ 1.42% व्हिच इज अ बिट हायर। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट फंड की व्हिच इज कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो अगर हम इस फंड के अंदर टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो फर्स्ट इज साइंट लिमिटेड ऑफ आईटी सर्विसेज विद अ परसेंटेज एलोकेशन ऑफ 3.6%, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स विद अ परसेंटेज एलोकेशन ऑफ 3.52%, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ऑफ कंस्ट्रक्शन विद अ परसेंटेज एलोकेशन ऑफ 3.45%, ब्लू स्टार लिमिटेड ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विद अ परसेंटेज एलोकेशन ऑफ 3.35%, and Ratna Nami Metals and Tubes Limited of Industrial Products with a percentage allocation of 2.96%. अगर हम इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे पहला है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स with a portfolio weightage of 16.25%, auto components with a portfolio weight of 13.87%, industrial products with a portfolio weight of 12.11%, construction with a portfolio weight of 7.04%, and pharmaceuticals and biotechnology with a portfolio weight of 5.48%. According to the AMFI data that they are the best performing funds in the last 10 years. चलिए अब कोटक स्मॉल कैप फंड्स के कुछ क्रिटिकल रेशियोज को भी देख लेते हैं। So इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 11.6 का, बीटा है 0.67 का। अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो ये है 1.22, पीटीआर यानी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की अगर इस फंड की बात करी जाए तो ये 22.13% का है। मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर स्टॉक पोजीशंस को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो ये भी काफी ज्यादा कम है इस फंड के अंदर 0.59%. So these were the top 3 best performing small cap mutual funds in the last 10 years. Now something to note over here is कि ये तीनों फंड्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट एमफी के डेटा के बेसिस पर मैंने आपको ये टॉप 3 फंड्स बताए हैं। ऑल्सो ये सारा डेटा इन सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो मैंने आपको बताया ये चेंज होता रहता है, so you can go to the website of Value Research and search it for yourself. Now concluding this video, अगर आप small cap funds के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये थोड़ी सी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और अगर आप स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड्स आपको इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकते और यहाँ पर रिस्क भी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट इतना अच्छा नहीं है देन small cap funds cannot be an ideal investment option for you. So that was all about today's video. I hope you found it insightful and informative. Please share it with your friends and family. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you so much for watching. I will see you in the next one.